दारू पीकर रात में सड़क पर मटर गश्ती करना दो पियक्कर को पड़ गया भारी। लहरियासराय थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। डीएमसीएच के न्यू सर्जिकल भवन में बिजली कटने की समस्या से मरीजों के इलाज में हो रही काफी परेशानी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का आज 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। दरभंगा के सड़कों पर यातायात उल्लंघन करने और हेलमेट नहीं रहने पर कई वाहन चालकों का काटा गया चालान। सड़क दुर्घटना में 2 मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की गई जान। डेड बॉडी को लाया गया पोस्टमार्टम में। 1 दिवसीय शिविर का हुआ आयोजन। दारू पीकर रात में सड़क पर मतरगश्ती करना 2 पियक्कर को भारी पड़ गया। वहीं लहरियासराय थाने की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान 2 पियक्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद आज दोनों पियक्कर को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहीं आपको बता दें कि यह दोनों व्यक्ति रात को शराब पीकर सड़क पर शराब की धुन में मटर गश्ती कर रहे थे, जिसके बाद रात्रि गश्ती के दौरान लहरियासराय थाने की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर दिया। क्या नाम है? बोलो। नीरज कुमार। कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? घर हुआ बेगूसराय। बेगूसराय। डीएमसीएच के न्यू सर्जिकल भवन में इमरजेंसी एवं ओपीडी सेवा को आरंभ कर दिया गया है, लेकिन बिजली कटने की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे इलाज में काफी परेशानी हो रही है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि अभी भी यहां बिजली कटने पर कंप्यूटर बंद हो जाता है, जिससे मरीजों का रजिस्ट्रेशन करने में समय लग जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं एक्सरे विभाग का कहना है कि हमारे पास डीसी सेवा पर काम करना पड़ रहा है, जिसमें समय लगता है। पहले एक्सरे में 2 से 3 मिनट लगते थे, लेकिन अभी एक्सरे करने में आधा घंटा लग जाता है, इसलिए लोगों की लंबी कतारें लग जाती है। हो गया 10 मिनट हो गया। आप लोग के लिए दूसरा अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं है लाइट का? नहीं सर। आप लोग अंधेरे में बैठे हैं? अंधेरे में। क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो हो ही रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। कहाँ से आए हैं? कोरथू गाँव से आए। क्या नाम हुआ? छेदी पास में। क्या तकलीफ है आपको? पेट में दर्द का तकलीफ। मुझे सर स्टेशन पे हम खड़े हैं, 8% का पेट खुला हुआ है। पेट खुला तो कोई सुनवाई नहीं, बताइए दोस्तों कौन गारंटी लेगा कुछ हो जाएगा तो? कहाँ से आए हैं आप? बसैठा से आए हैं। क्या करना है इनका? बेनीपट्टी हमारे बेनीपट्टी रेफर कर दिया मधुबनी, मधुबनी से यहाँ लेके आए हैं। अभी क्या परेशानी हो रहा है? इसका वो ये करवाना है। क्या? इस बार अल्ट्रासाउंड के ये जो विभाग है, एक्सरे करवाना है सर। तो एक्सरे पेट खुला सर, देखिए तो अंदर में सब हंसी मजाक कर रहे हैं आपस में। आज बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य दरभंगा मेडिकल कॉलेज छात्रावास दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ का आज 5वां दिन भी धरना प्रदर्शन कर्पूरी चौक पर जारी रहा। धरना स्थल पर लक्ष्मी यादव, मीरा देवी एवं चुन्ना बहादुर के संयुक्त अध्यक्षता में एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए संघ के मंत्री शिवजी कामती ने कहा, 22 महीने का एरियर का भुगतान हमें नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए कल दिन बृहस्पतिवार को अपने बकाया एरियर भुगतान के समर्थन में दिन के 2 बजे बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य दरभंगा मेडिकल कॉलेज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ होप गुड कॉलेज प्रशासन के सामने नारेबाजी करेगा। जब तक हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं कॉमरेड योगेंद्र रामपुर जिला सचिव सम्मानित नेता महासंघ होप गुड ने कहा कि अपने मांगों के समर्थन में संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र देकर कर्पूरी चौक पर संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन जवाब दो, मेडिकल कॉलेज छात्रावास गर्मी के बच्चे भूखे क्यों? बिहार सरकार जवाब दो। 35 वर्षों से मेडिकल कॉलेज छात्रावास गर्मी के बच्चे भूखे क्यों? बिहार सरकार जवाब दो। जिंदाबाद।
दरभंगा में सड़क पर अपना वाहन चलाए तो जरा संभल कर चलाए। उल्लंघन करते हुए अगर पकड़े गए तो आपका जुर्माना होगा। वहीं हेलमेट नहीं रहने उल्लंघन करने के मामले में एक पुलिस कर्मी को भी जुर्माना किया गया। दरभंगा यातायात थाना पदाधिकारी कुमार गौरव ने कहा है कि हमारा उद्देश्य नहीं है कि लोगों का जुर्माना करे। हमारा मकसद एक ही है कि लोग सड़क पर चले तो सुरक्षित चले और हेलमेट पहनकर चले, सड़क पर यातायात नियमों का पालन करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चाहे जो भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति पहले मानव है, चाहे पुलिस वाले हो या प्रेस वाले हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, सभी का जीवन अनमोल है और यह सभी लोग सुरक्षित चले। अगर इनमें से कोई भी लोग उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन करने के मामले में सभी पर जुर्माना किया जाएगा। हेलमेट का कहाँ से आ रहे थे? मिर्जापुर से मिर्जापुर दवा लेकर आ रहे थे। आपको नहीं पता था कि यहाँ पे हेलमेट पहन के निकलना है? अचानक अचानक से नहीं पहने, इमरजेंसी में निकल गया। इमरजेंसी में निकल तो इसके कारण कितना का फाइन काटा है? 500 का फाइन काटा है। कहाँ है अभी, किस थाना में है? थाना में नहीं है। ये नाका 6 के पास वाहन जांच एवं चेकिंग चलाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि सर एक पुलिस कर्मी का मतलब फाइन काटा गया। बिल्कुल, नियम तो सबके लिए बराबर हो, चाहे पुलिस वाले हो या प्रेस वाले हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, और नियम तो सबके लिए बराबर है। क्योंकि वो भी मानव है, उनका भी सर में इंजरी होगा, चोट लगेगा। तो क्या करना चाहते हैं? इमरजेंसी वाले तो जो बोलते हैं कि मेरा इमरजेंसी है तो उनको देखते हैं, इमरजेंसी यदि सही में है तो उनको तुरंत छोड़ दिया जाता है। कितना लेटेस्ट कितना का फाइन सर काटा जाता है? फाइन तो देखना पड़ेगा, वो करीब 35-40 हज़ार कटा होगा। हम लोग का जो मेन उद्देश्य है फाइन काटना नहीं है, मेन उद्देश्य है कि लोग हेलमेट पहन करके चले, यातायात नियम का पालन करें, सुरक्षित चले, सुरक्षित यात्रा करें। मेरा तो उद्देश्य ये है। चालान पे कम ध्यान देते हैं, परंतु लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उनका मजबूरी में चालान काटना पड़ता है। लोगों को तो ज़्यादा जागरूक करते हैं। दो मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की जान चली गई है। घटना दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए डेड बॉडी को लाया गया है। तमाम घटना के संबंध में परिवार के सदस्य ने बताया कि क्या है मामला? मामला एक्सीडेंट का है। वो जो एक्सीडेंट हुई है वो कितना बजे रात की है? 9:30। किनसे और किनके अथी से हुआ है? बाइक और ट्रक के बीच में टक्कर हुआ है। अच्छा, रात के कितना बजे? 9:30 बजे। क्या नाम हुआ उनका? मनोरंजन झा। और उनके पापा का नाम? श्री राजेंद्र झा। और ये उम्र क्या हुआ? उम्र 38-39। रहने वाले कहाँ के? हनुमान नगर भौर। ये जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? फिर घटना के उसके बाद थाना द्वारा कॉल हुआ, जो एक्सीडेंट कर गया। हम लोग गए, स्पॉट पर पहुंचे तो वही ट्रक भी था, सब भी था वही। कितने लोग थे ये लोग? दोनों व्यक्ति? दोनों स्पॉट पर। दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का सुधीर यादव। उनके पापा का नाम? पापा का नाम, ये रहने वाले कहाँ के थे? राजीव ग्राम। दरभंगा जिला पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों हेतु सहायक उपकरण, ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र और नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए छड़ी आदि हेतु 1 दिवसीय शिविर का आयोजन नगर निगम, नगर परिषद, सभी प्रखंड एवं नगर पंचायत स्तर पर 21 फरवरी 2025 को किया जाएगा। यह शिविर का आयोजन नगर आयुक्त, नगर निगम दरभंगा, कार्यपालक अधिकारी, नगर परिषद बेनीपुर और जाले, सभी प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय और सभी कार्यपालिका अधिकारी नगर पंचायत जिला दरभंगा में आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि आवश्यक दस्तावेज आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 1 लाख रुपए तथा 1 वर्ष के अंदर तक का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, UID कार्ड 40% या उससे अधिक, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं 2 फोटो रखना है। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उक्त शिविर का आयोजन कर 28 फरवरी तक सभी प्राप्त आवेदन पत्रों को अनुसार
संस्था सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग दरभंगा में भेजना सुनिश्चित करेंगे। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट